ये रही गौरी चिड़िया और कौवे की एक प्यारी सी कहानी जो बच्चों को एक सुंदर नैतिक सिखाती है। गौरी चिड़िया और कौवे की कहानी। एक बार की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर गौरी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह मेहनती और समझदार थी। हर दिन वह अपने घोंसले को सुंदर बनाती और खाने की खोज में दूर दूर तक उड़ती। उसी पेड़ की एक शाखा पर एक कौवा भी रहने आ गया। वह बहुत ही आलसी और चालाक था। उसे खुद मेहनत करना पसंद नहीं था, लेकिन दूसरों का खाना हड़पने में उसे मजा आता था। एक दिन गौरी चिड़िया ने बहुत मेहनत करके दाने इकट्ठे किए और उन्हें अपने घोंसले में रख दिया। कौवे ने यह सब देखा और सोचा, क्यों न इस चिड़िया को बेवकूफ बनाकर सारा खाना ले लूं। कौवा गौरी के पास गया और बोला, बहन, तुम बहुत मेहनती हो। चलो हम मिलकर दाना इकट्ठा करें और साथ में बांट लें। गौरी चिड़िया उसकी बात समझ गई। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है भाई, कल सुबह चलेंगे। गौरी चिड़िया और कौवा। एक बार की बात है, एक सुंदर गौरी चिड़िया थी जिसका रंग सफेद और पंख कोमल थे। वह पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वहीं उसी पेड़ की एक शाखा पर एक चालाक और काला कौवा भी रहता था। गौरी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वह सुबह सुबह उठकर दाने पानी की तलाश में निकलती और शाम को अपने घोंसले में लौट आती। दूसरी ओर कौवा आलसी और चालाक था। वह हमेशा यही सोचता रहता कि बिना मेहनत किए उसे खाना मिल जाए। एक दिन कौवे ने देखा कि गौरी चिड़िया अपने घोंसले में कुछ दाने जमा कर रही है। उसने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया को बेवकूफ बना दूं तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मैं आराम से इसका खाना खा सकूंगा। कौवे ने गौरी चिड़िया से कहा, बहन, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? देखो मैं कितना चतुर हूँ। मैं तो बस थोड़ा सा खेलता हूँ, गाता हूँ और मजे में रहता हूँ। गौरी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, भाई कौवे, मेहनत ही असली सुख देती है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो मुसीबत के समय क्या करूंगी। एक घने जंगल में गौरी नाम की एक छोटी सुंदर चिड़िया रहती थी। उसका रंग सफेद था और उसकी चहचहाहट बहुत मधुर थी। जंगल में एक कौआ भी रहता था जो बहुत चालाक और थोड़ा लालची था। एक दिन कौआ बहुत भूखा था। उसने गौरी चिड़िया को एक पेड़ की डाल पर बैठे देखा और सोचा, अगर मैं इसे किसी चाल से बेवकूफ बना सकूं तो शायद मुझे कुछ खाने को मिल जाए। कौआ गौरी के पास गया और मीठी मीठी बातें करने लगा। गौरी बहन, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है, क्या मुझे एक गाना सुनाओगी? गौ अपनी आवाज पर गर्व था। वह खुश होकर चहचहाने लगी। तभी कौए की नजर गौरी के पास रखे दानों पर पड़ी। जैसे ही गौरी गाने में मगन हुई, कौआ जल्दी से उसके दाने चुरा कर उड़ गया। जब गौरी को पता चला कि कौआ उसकी चोरी कर चुका है तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी गलती से सीखा कि मीठी बातों में आकर किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। चिड़िया गौर की बात है, एक हरे भरे जंगल में गौरी नाम की एक छोटी सफेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत कोमल, भोली और मीठी आवाज में गाने वाली थी। वहीं उसी जंगल में एक चालाक और काला कौवा भी रहता था। वह हमेशा दूसरों की चीजें छीनकर खाने की फिराक में रहता था। एक दिन गौरी चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी गा रही थी और पास ही एक मिट्टी के घड़े में चावल के दाने रखे थे। कौवे ने देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, अगर मैं इसे बेवकूफ बना दूं तो ये चावल मेरे हो सकते हैं। कौवा उठकर गौरी के पास आया और बोला, बहन गौरी, तुम कितनी मीठी आवाज में गाती हो। मुझे भी गाना सीखना है, क्या तुम मुझे सिखाओगी? गौरी भोली थी, उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। कौवा रोज गाना सीखने आता और धीरे धीरे गौरी से दोस्ती कर ली। एक दिन जब गौरी पानी पीने गई तो चालाक और झट से घड़े के पास गया और सारे चावल खा गया। जब गौरी लौटी तो घड़ा खाली था। गौरी बहुत दुखी हुई और रोने लगी। उसने कौवे से कहा, तुमने मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाया, यह अच्छा नहीं किया। ही गौरी चिड़िया और कौवे की कहानी, जो एक प्रसिद्ध नैतिक कथा है की बात है। एक बड़े पेड़ पर गौरी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह मेहनती और समझदार थी। हर साल बारिश के मौसम से पहले वह अपना घोंसला बनाती, उसमें अनाज और दाने जमा कर लेती ताकि बरसात में कोई परेशानी न हो। उसी पेड़ पर एक आलसी कौवा भी रहता था। वह हर समय इधर उधर उड़ता रहता, गाता रहता, पर कभी अपने खाने का इंतजाम नहीं करता और न ही घोंसला बनाता। जब गौरी चिड़िया घोंसला बना रही थी तो कौवे ने उसका मजाक उड़ाया, तू तो कितनी मेहनत करती है, आराम कर, बरसात आएगी तो देखा जाएगा। गौरी चिड़िया ने कहा, मैं अभी मेहनत करती हूँ ताकि बाद में आराम कर सकूं। तुम भी कुछ काम कर लो वरना बारिश में पछताओगे। पर कौवा नहीं माना। कुछ समय बाद बरसात आ गई। तेज हवा,
बिजली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गौरी चिड़िया अपने मजबूत घोंसले में आराम से बैठी थी। उसके पास खाना पानी भी था, लेकिन बेचारा कौवा बारिश में भीग रहा था, ठंड से कांप रहा था और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला।